अस्सलाम वालेकुम। तो आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना, मतलब फुल कंपैरिजन है इंडिया का और चाइना का कंपैरिजन। तो क्या कहती हो, मतलब कौन, अगर देखा जाए मैं तो वीडियो देख के बताऊंगी, मुझे उससे पहले इतना ज्यादा गैस करने का शौक नहीं। तो खैर इंडिया वर्सेस चाइना है और उसका फुल कंपैरिजन है, एक इंडियन चैनल है इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू, और उन्हीं की वीडियोस पे हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कर देना, वीडियो को शेयर कर सबसे पहले शेयर करना यार, ये मेहरबानी करना, फिर अगला काम करना। सीरियस। यस, Okay, नो let's go. स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की Thank you एक so नई much. वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे भारत और चीन का। इससे पहले भी हमने कुछ चीन। वीडियोस में चीन का कंपैरिजन भारत के साथ चीन, किया है, चाइना। फिर चाहे वो चीन के मेगा प्रोजेक्ट्स हों या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्शन। लेकिन आज इस वीडियो में मौजूदा हर पैमाने पर हम भारत और चीन और उनके लोगों को परखेंगे, देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ खड़ा है। तो आज बने रहिए। चाइनीज छोटी छोटी आंखों वाले, छोटे छोटे कद वाले। छोटी छोटी है, मेरी आंखें बड़ी हैं। छोटी नहीं, चाइनीज छोटी छोटी आंखों वाले, छोटे छोटे कद वाले। वीडियो के साथ हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। ओके ओके, लेट्स गो ऑन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत से। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से आज़ादी मिली थी, जिस वक्त आज़ादी के साथ साथ भारत को दो हिस्सों में भी बांटना पड़ा था, जिसमें एक रहा था भारत और दूसरा बना था पाकिस्तान। वहीं चाइना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1949 को चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्रिएशन को डिक्लेयर किया था। इससे पहले चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच सिविल वॉर चल रहा था, जिस वजह से उस वक्त चाइना भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। 1947 और 1949 में दोनों देशों के एक तरह की इंडिपेंडेंस के बाद इन दोनों देशों ने आने वाले समय में कई अच्छी और बुरी चीजें देखी, लेकिन पिछले लगभग 70-72 सालों ने इन दोनों ही देशों में कई सारी चीजों को बदल दिया। कभी ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका भारत आज एरिया के लिहाज से 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है। इस वक्त भारत एरिया के लिहाज में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी कैपिटल इस वक्त न्यू दिल्ली है। वहीं चाइना की बात करें तो 95,96,961 किलोमीटर स्क्वायर के साथ चाइना इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चाइना कई वेबसाइट्स पर आपको चौथे नंबर पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना का ये एरिया आने वाले समय में बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि चाइना अपने एरिया एक्सपेंशन के मामले में अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा है ये लगभग पूरी दुनिया जानती है। वहीं अब अगर बात करें पॉपुलेशन की तो 2020 में भारत की आबादी 138 करोड़ लोगों को पार कर गई थी, जो भारत को आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। वहीं लगभग 144 करोड़ पॉपुलेशन के साथ चाइना इस वक्त पॉपुलेशन के लिहाज में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर आने वाले समय में भी ऐसा ही चलता रहा और भारतीय सरकार द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस और लॉज नहीं बनाए गए, तो भारत पॉपुलेशन के लिहाज में भी चाइना को आने वाले समय में पीछे छोड़ देगा, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने की ग्रोथ इंडिया में इस वक्त चाइना से ज्यादा है। वहीं अब अगर बात करें पानी की तो भारत में इस वक्त तकरीबन 9.6% एरिया में पानी उपस्थित है, जो चाइना में सिर्फ 2.8% एरिया में है। साथ ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन साथ ही उतना ही चैलेंजिंग भी, जिस कारण भारत की HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस वक्त रैंकिंग 131वीं है। वहीं चाइना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 85 रैंक पर इस वक्त स्टैंड करता है। चलिए अभी बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की, तो वो है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये चीज लगभग सभी जानते हैं कि भारत और चाइना दोनों ही दुनिया के दो सबसे ज्यादा GDP वाले देश हैं। 2020 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की एस्टिमेट्स ने यह बताया था कि भारत की GDP उस समय लगभग 2.59 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास थी, जबकि चाइना इस मामले में भारत से काफी ज्यादा आगे रहा। पर कैपिटा के साथ साथ नॉमिनल GDP के मामले में भी चाइना भारत से आगे था।
2020 में चाइना की नॉमिनल जीडीपी 14.86 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास आकी गई थी, जो कि दुनिया भर में उसे दूसरा स्थान देती है। जबकि ट्रिपल पी के मामले में चाइना इस वक्त अमेरिका को भी पीछे छोड़ नंबर 1 पर पहुंच चुका है। साथ ही अगर बात की जाए इस वक्त के लिटरेसी रेट की, यानी इन दोनों देशों की वो पॉपुलेशन जो इस वक्त पढ़ना या लिखना जानती है, तो भारत का लिटरेसी रेट इस वक्त लगभग 78% के आसपास है, जिसमें केरला राज्य का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा माना जाता है। वहीं बात करें चाइना की, तो चाइना का कुल लिटरेसी आगे है, मतलब पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा है इनका लिटरेसी रेट, और इनका तो 7 मतलब 3%। रेट इस वक्त लगभग 97% के आसपास है, जो कि भारत से काफी ज्यादा है और आने वाले कुछ ही सालों में चाइना इसे पूरी तरह से 100% कर सकता है। चलिए अब इन दोनों ही देशों के लोगों के रिलीजन और कल्चर की बात करते हैं। तो भारत में 79.8% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, 14.2% इस्लाम, 2.3% क्रिश्चियनिटी, 1.7% सिखिज्म, 0.7% बुद्धिज्म, 0.4% जैनिज्म, 0.23% एथिज्म और बाकी बचे 0.65% लोग बाकी कुछ छोटे रिलीजन्स और कल्चर्स को फॉलो करते हैं। वहीं अब अगर बात करें चाइना की, तो चाइना की बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो कि एथिस्ट है, यानी वो किसी धर्म को नहीं मानते, और साथ ही बड़ी आबादी में वहाँ के लोग अच्छा वो लोग किसी भी मतलब हाँ नहीं मानते ना, इसीलिए उनका सारा ध्यान टेक्नोलॉजी पे है। वो बस कहते हैं जो कुछ है साइंस है बस उसी पे लगे हुए अपने फोक रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। चाइना में चाइनीज फोक रिलीजन काफी एक पॉपुलर रिलीजन माना जाता है। लगभग 74.5% लोग चाइना में ऐसे हैं जो या तो किसी रिलीजन को नहीं मानते या फिर फोक रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। वहीं इसके बाद बुद्धिस्ट की आबादी चाइना में सबसे ज्यादा है। 18.3% लोग चाइना में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, 5.2% क्रिश्चियनिटी को, 1.6% इस्लाम और बाकी बचे 0.4% में बाकी के सारे रिलीजन और कल्चर आ जाते हैं। साथ ही इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से भारत और चाइना में कई सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं। वैसे तो भारत में 14,500 से भी ज्यादा छोटी मोटी भाषाएं भारत में छोटी जगहों पर आपस में बोलचाल के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं, लेकिन 22 भाषाओं को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, जबकि हिंदी और इंग्लिश दो ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि भारत में लगभग हर जगह इस्तेमाल में ली जाती हैं। वहीं बात करें चाइना की, तो वहाँ भी लैंग्वेजेस वैसे तो काफी हैं, लेकिन भारत जितनी नहीं है। साथ ही मंगोलियन, तिब्बतियन, ज़्वांग और उइगर जैसी कुछ ही भाषाएं चाइना में ऑफिशियली इस्तेमाल में ली जाती हैं, जिसमें वैसे तिब्बतियन को इंक्लूड करना सही नहीं होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि तिब्बत एक अलग देश है जो चाइना का पार्ट नहीं है और उसे फोर्सफुली चाइना का पार्ट बनाया गया था। जोन की बात करें तो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में इस्तेमाल में लिया जाता है, जो कि चाइना के टाइम से 2.5 घंटे पीछे चलता है, यानी चाइना का स्टैंडर्ड टाइम भारत से 2.5 घंटे आगे है। भारतीय रुपया भारत अपने ऑफिशियल करेंसी के रूप में इस्तेमाल करता है, जहां पर $1 की कीमत इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 73.6 भारतीय रुपयों के बराबर है। वहीं चाइना में युआन चाइना की करेंसी है, जहां $1 6.5 चाइनीज युआन के बराबर होता है। इंटरनेट डोमेन भारत में .in इस्तेमाल होता है, वहीं चाइना में .cn, .hk, .mo और साथ ही 2 डोमेन्स चाइनीज भाषा में भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हो। भाषा वेबसाइट्स के लिए जो होती है ना एंड पे, मतलब हिस्ट्री और कल्चर के साथ साथ दोनों ही देश इस वक्त टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के पास अपने स्पेस प्रोग्राम भी है, जिसमें वो भविष्य में काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। और अगर बात करें आने वाले सच में भविष्य की, तो दोनों ही देशों की प्रगति अच्छी है, लेकिन चाइना ने खुद को डेवलप करना भारत से काफी पहले शुरू कर दिया था, जिस कारण हो ना हो आने वाले भविष्य में चाइना भारत से पहले एक विश्व महाशक्ति के रूप में जरूर उभर सकता है, जिसका कुछ ना कुछ अंश आपको आज भी देखने को जरूर मिलता है। और साथ ही अगर आपको भारत का ऐसा ही कोई और कंपैरिजन किसी और देश के साथ भी चाहिए हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यार एक बात है कि वो मुल्क चाइना हमसे बहुत बाद में, मतलब हम दोनों कंट्रीज से 2 साल बाद, हाँ, और उसने भी काफी तरक्की की, और इंडिया को भी देखो तो इंडिया भी पीछे नहीं है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं पीछे यार। मतलब देखा जाए हमसे कंपैरिजन किया जाए तो बहुत पीछे, बहुत आगे है। हाँ नहीं, अगर चाइना के साथ कंपैरिजन करो भी ना,
तो उसमें भी अगर जो बिल्डिंग्स या तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, असल में चाइना का और हमारे कंट्रीज़ का थोड़ा डिफरेंट रूल्स थे कि यार उनको तो बिल्कुल एक बादशाहत के तरीके से सही चलाया गया है, और हमारे पास बस लड़ाई 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 चलती आ रही है शुरू से, और ये लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो कुछ तेज़ी होगी हमारे कामों में भी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो, बता और सकते हो। हम लोग एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।